लेकिन हमको HIV भी हुआ है। किसी का पास जाता है तो वो मेरे से थोड़ा दूर होना चाहता है। 2158 है अभी तक का जितना भी HIV केसेस है। अभी जो फ्रेंड का साथ हम बचपन से उठ बैठा है उसका पास हम जाएगा तो वो थोड़ा मेरे को इग्नोर करेगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन ही होता है ना। HIV से और कैंसर से भी कैंसर का भी मैंने बात किया था, उससे भी कैसे हम बचे, तो इसका भी अवेयरनेस हम लोग अभी करने जा रहे हैं। HIV तो क्या है, कैंसर का भी करेंगे, चेक कराना चाहिए। HIV क्या, अब आप एक लड़का ने वहाँ अच्छा मैसेज दिया है, होते हुए भी जी रहा है वो, तो जी सकता है, उसमें हमें हिम्मत सिर्फ चाहिए। अभी हम जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम को पीछे छोड़ने का नहीं, फाइट करने का है। मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि नाको नेशनल एज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमें इंटेंसिफाइड IAC कैंपेन। देखिए, आपको पता ही अभी अरुणाचल में HIV एड्स का नंबर बढ़ते ही जा रहा है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो खुलकर कोई आगे बोलता नहीं। HIV के क्षेत्र में, अवेयरनेस के क्षेत्र में एक नया सूरज उगेगा। एंड मैं आप लोगों को यही अपील करूंगा कि क्योंकि आप लोग बाइकर से बाइक लेके आप लोग अरुणाचल के कोने कोने में जाते रहते हैं, आज का जो ये मैसेज है, नो HIV, प्रोटेक्ट योरसेल्फ ना, बीट इट बिफोर इट बीट्स यू। पहुंचा देगा। डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर दूसरा सर्विस नहीं करना है बोला ना, OPD नहीं, इमरजेंसी सर्विस मॉर्निंग सर। तो इधर देखिए, इधर देखिए। होटल को आता दे जाता जो थोड़ा सा चेक करेगा हाफ एन आवर का, उसके बाद विल फ्लैग आवर ऑनरेबल चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर विल फ्लैग ऑफ द रैली। तो उससे पहले थोड़ा सा एक हाफ एन आवर का एक फॉर्मल सेशन है, इसलिए आप लोग काइंडली जहाँ कहीं भी है ये चेयर में आ जाइए। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड। देखो ना, खाली फोटो खिंचवा रहा है मस्ती में। प्लीज जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू सो मच सर। एंड ऑल्सो प्रेजेंटेशन टू जोरदार तालियों के साथ।
Thank you so much, sir. Entire health department of Arunachal Pradesh would like to extend a very warm welcome, and all my esteemed participants, and hope our this mission and this program will really penetrate with. This is Sinakum. I'm from Namsai, and I'm a PLHIV person. ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा। ये PLHIV वाला प्रॉब्लम हम लोग का सोसाइटी में इसको लेके क्या प्रॉब्लम होता है उसका थोड़ा सा बोलना चाहिए। एक्चुअली सोसाइटी में इसका वजह से क्या होता है कि PLHIV पर्सन को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन ये सब झेलना पड़ता है। तो मेरा सोसाइटी से लेके ये एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन चीज़ जो थोड़ा सा जब कम होगा तब ये पर्सन लोग आगे आने सीखे। बिकॉज ये पर्सन कौन है? ये पर्सन में कोई भी हो सकता है, बिग ऑफिसर हो सकते हैं, डॉक्टर्स है, कोई भी हो सकता है। सो जब उसको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा तो वो जब पीछे होगा तो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा। वही है। और मेरा ये हम लोग का गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को थोड़ा सा हम लोग का नज़र से देखने से हम लोग बहुत बेग है, हम लोग बहुत पीछे है। हम लोग भी आगे आना चाहते हैं। क्यों डिस्क्रिमिनेशन झेलेगा? क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा है, हमको गलती से हो गया ना ये चीज़। तो हम तो जानबूझ के नहीं मांगे हमको हो जाओ, जानबूझ के आया नहीं ये चीज़, तो अचानक से हुआ है। मेरे लाइफ में ऐसा बहुत टाइम हम डिस्क्रिमिनेशन जो झेला है, इवन अपना फैमिली मेम्बर्स है, अपना सोसाइटी में। बिकॉज ये चीज़ तो पहले सोसाइटी में मालूम ही नहीं था क्या चीज़ है। जब किसी को होता है बहुत डर जाता था। अभी तो ये लास्ट स्टेज में ये तो मरेगा। जब हम इसका बारे में जब ठीक से पढ़ा है, नॉलेज आए, हमको मालूम है ये तो कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है आज का दिन में। जब तक आप प्रॉपरली मेडिकेशन करते हैं यू विल ए नॉर्मल पर्सन। दोज हू नॉट गुड मेडिकेशन यू विल डाई। इतना ही है। थैंक यू। इतना ही बोलना चाहिए। एग्जाम्पल कि HIV एड्स हैंडशेक करने से नहीं फैलता है। सो आई एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर AP6 वुड लाइक टू शेक हैंड विद दिस PLHIV, देन हग विद दिस PLHIV। सो आप लोग याद रखिएगा, ये हग करने से, साथ में चलने से, हैंडशेक करने से नहीं फैलता है। थैंक यू वेरी मच। ये सर इज सेटिंग एन एग्जाम्पल। Thank you very much. सबसे आगे क्या प्ले होने वाला है? ये प्ले होने वाला है कि एक स्मॉल टाउन में एक बेचारी लड़की जो कि माँ बाप अनाथ है और वो अपने चाचा चाची के घर बैठते हैं और डोमिनेट होके वो जो अपनी लाइफ को किस तरह से बर्बाद करते हैं HIV के द्वारा से, वो दिखाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मॉल टाउन सीन नंबर 1। आया तुम अभी तक चाय नहीं बनाई है? कहाँ है चाय? ना चाय बनाओ तो। अभी बनाएगा तो आगे से काम चलेगा क्या? माइक दे दो। तुम्हारी है जो दिन पर हमेशा इस बच्चे बच्चा को काम दिलाते रहेगा। सुनने में नहीं, हमको मत बोलो तो। जाओ उसका साथ अलग जगह में बैठने जाओ। तो मेरे घर में मत बैठो। ज़्यादा जुबान मत चलाना।
क्या I love you, Dad. Thank you. मेरा जितना भी लड़की था सब सुंदर ही था। यही तो लाइफ है। ऐसा दिखेगा तो मजा है ना। लग रहा है अभी सब कुछ धुंधला लग रहा है। मजा है रे। लड़की पता है रे दोस्त लड़की के लड़की तो मेरे लिए पानी है। पास सिम कार्ड से चेंज करो ना वही तो मेरा काम है। लड़की को कपड़ा से चेंज करते थे दोस्त वही तो लाइफ है। क्या HIV चोरा ना पर ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ दिन भी नहीं लग थोड़ा गैप हो ही गया है ना। फिर इसलिए हो रहा है मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा तुमको पूछेगा बोल के मालूम है क्या? ओ तो ऐसा होने से आप थॉमस के साथ इंटीमेट किया था? होने में तो हुआ था। ओ ऐसा होने से दोस्त आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों क्या किए?
वो जो प्रेग्नेंट लेडी जो टेस्ट करते हैं ना कि आप प्रेग्नेंट है ना नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, तो आपको चाहिए वो चीज़ आपको टेस्ट करना चाहिए। और यहाँ किसी जगह तुम ले दो ना आपको। चलो तो फार्मेसी से जाएगा, वहाँ से मिलेगा। हमें स्पेशल भी नहीं लेके से हो जाएगा। कोई तो नहीं दिख रही ना भैया, प्रेगनेंसी टेस्ट दीजिए ना। सॉरी, एक चाहिए। ये लो, हाँ कल दोस्त माफ कर दीजिए ना, कल टेस्ट करके हमको बताओ। हाँ तो क्लास में जगह रूम में होगा ना, टेस्ट करेगा ना जी। ठीक है भाई, ठीक है। समझ ही नहीं आ रहा क्या दिखेगा। सब कुछ हो गया कैसे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाइट दिखा रहे अय्या, ये तो 2 लाइन है, 2 पिंक लाइन, यानी कि आप प्रेग्नेंट है। आप प्रेग्नेंट है सच्ची? हाँ, मेरा माँ का हम देखा था, ऐसा होता है। अब अभी थॉमस के पास जाओ ना, थॉमस से बात करो। तुम उसको क्या बोलेगा, बताइएगा ना। हाँ, थॉमस को बताओ। तुम भी आओ ना प्लीज ना। तो सॉरी ना, आज मेरा बहुत इमरजेंसी काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। किसी बोलेगा तो उसको फिर घर में आदमी भी तो होगा। मुझे आप धीरे से थॉमस के पास जाके पूछो ना, बताओ उसको ना। हम इंटरेस्ट एग्जाम कर ही चला देगा, उसके पेरेंट्स को बता देगा ना। हाँ बता दीजिए। ठीक है, हम जाएगा। हाँ हाँ कौन है? थॉमस है क्या? थॉमस स्कूल में नहीं जाके देखो तुम कौन आया? क्या चिल्लाते रहेगा? लड़की क्यों आके चिल्ला रहे? अरे याकूब, तुम्हें क्या कर रहे? तुम्हें क्या कर रहे? क्या? अरे तुम क्यों झूठ बोल रहे? हम मालूम नहीं, आप इसको मालूम नहीं, मालूम नहीं। थॉमस हाँ देखो तो ये क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? इतना सुबह सुबह शोर मचा रहा है। कौन आया है? पापा, आप इसको मालूम नहीं है ना, ये दामाद आप तुमको बहुत अच्छे से करते हैं। तुम दिन रात गलती करते रहते हैं। इसको बहुत अच्छे से करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, दिन रात गलती करते हैं। तुम सारा चेकअप ऑफ 5 months. ठीक है, तब तो हम आपका ब्लड सैंपल लेके जा रहे हैं। कल वापस रिपोर्ट लेके वापस आएगा, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट डे आपका घर में कौन कौन है? सबको बुलाइए, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात करना है। मेरा घर में 4 आदमी है ना। ओ, स्पेशली उसका पति को बुलाइएगा। हाँ ओ
भी। तो कल आपका बहू का हम सिंपल लेके गया था ना, ब्लड सिंपल, तो उसका रिपोर्ट आया, इसलिए हम सबसे पहले आपका ही घर आए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका बहू का रिपोर्ट में जो उसको HIV हुआ है। HIV क्या है? HIV जो एक ऐसा वायरस है जो आगे जाके एड्स बन जाता है। हाँ, नहीं आप ऐसा मत बोलिए। और अभी हम सबको आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहेगा और सलाह भी देना चाहेगा। आप जितना जल्दी हो सके अपना बहू को ईटानगर ले जाइए और ट्रीटमेंट करवाइए जितना हो सके जल्द से जल्द। नहीं तो आपका बहू के पेट में जो पल रहा बच्चा है ना, उसको भी HIV लग जाएगा। नहीं, इतना पैसा नहीं है ना, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। रुको, ऐसे बोलो कि पैसा करते हैं। नहीं, मेरे पास नहीं, आप जाइए आप मेरे पास पैसा करते हैं। बच्चों काबू पकड़ा है ना। प्लीज मेरा बच्चा को दिखा दो बस।
थॉमस को बुलाइए ना। थॉमस, आपने HIV चेक करा लिया? आपने कभी ड्रग्स लिया है क्या? मेरा बेटा ड्रग्स नहीं लेते ना, आप फिर से बोल रहे हैं। आंटी, आप अभी के लिए बाहर निकल जाइए, मैं थॉमस को अकेले में बात करना चाहती हूँ। थॉमस, आप मुझे सच सच बताना कि आपने कभी ड्रग्स लिया? अब पुलिस को तो नहीं बताएगा ना? नहीं, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी, मगर ड्रग्स लेते समय जब आप नीडल एक्सचेंज करते हो ना, वो नीडल इन्फेक्टेड होने से उससे आपको HIV होने का संभावना बढ़ जाता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। 2 साल से ले रहे हैं हम ड्रग्स। और आपने अपने मायके को छोड़ के अनदर मायके लड़की लोग के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है? अनफॉर्चुनेटली आपका रिपोर्ट आया है और ये रिपोर्ट में बहुत पॉजिटिव आया है आप एड्स में। आपका HIV धीरे धीरे कर एड्स में कन्वर्ट हो चुका है और आपके कारण आपका मायके को लगा, उसके बाद अभी बच्चे इन्फेक्टेड हैं। अरे आपको वैसे कैसे हो सकता है? हम कैसे एज होगा? हम जब जब से वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट है उसके साथ हम सोए नहीं तो कैसे हमको एज होगा? आप हमको फंसाना तो नहीं है ना? मैं क्यों बताऊंगी आपको? अब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है, उसके बाद ड्रग्स लेते वक्त अब नीडल एक्सचेंज करता है, वो नीडल इन्फेक्टेड होता है, इसके कारण आपको HIV हो गया है। और HIV प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो उसके बाद चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चों को भी लगने का संभावना बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद HIV जब आप ब्लड देते हो ना दूसरों को, वो ब्लड को अच्छा से जांच ना करके आप दूसरों को इन्फेक्टेड वाला ब्लड दूसरों को चढ़ाते हैं, तो उसमें भी HIV होने का संभावना बढ़ते हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, फिलहाल बहुत लेट हो चुका है आपका, अभी क्या करेंगे? बच्चा भी इन्फेक्टेड हो गया। आप पहले ICTC में जाके आप विजिट करना था, तो बच्चा को चेक करा लेना था और खुद को भी चेक करना था। और याकू का भी रिपोर्ट आया, याकू इतना वीक है, आप उसका ख्याल नहीं रखते। वो कोरोना जैसे बहुत फैलते हैं ना, कोरोना को भी ऐसे टाइप का HIV फैलेगा बोल के मम्मी जो हमको याकू से दूर बैठा, उसको दूसरा रूम में बैठने दिया ना। अरे HIV ऐसे नहीं फैलता है, HIV साथ में बैठने से नहीं फैलता है, HIV कपड़ा एक्सचेंज करने से नहीं फैलता है, और तो और HIV बाथरूम शेयर करने से भी नहीं फैलता है। अभी तो बहुत लेट हो चुका है, अभी आप चला जाइए। मैं और मेरे सभी दोस्त आप सभी को ये निवेदन करती हूँ कि जैसे ये फैमिली ने असावधानी क्या है वैसे ना कीजिए, ताकि आप लोग भी HIV से बचें। HIV छोड़ देते हैं, एक ही इंजेक्शन, एक ही नीड, उसी को फिर से दोबारा यूज करते हैं, उसी के कारण HIV एड्स फैलने की संभावना होती है। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका अर्थ होता है जब हम रक्तदान करते हैं या किसी से रक्त लेते हैं, उसका जांच अच्छे से करें ताकि उसमें कोई HIV इन्फेक्शन ना हो। तीसरा, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, जब एक गर्भवती माँ इन्फेक्टेड होती है, उससे भी उसके कारण उसके बच्चे को लग सकती है HIV एड्स। अंत में है यूज प्रोटेक्शन, सेफ सेक्स, अपने प्रेमी का ख्याल रखें और निरोध का प्रयोग करें ताकि इससे HIV एड्स ना फैले। और HIV इससे नहीं फैलता। तो हम लोग सोचते हैं कि HIV व्यक्ति को हमें घृणा करना चाहिए, उसके साथ कपड़े सपड़े सब कुछ भी शेयरिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे HIV नहीं फैलता है। आप सब इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। HIV का सिम्टम्स इस प्रकार होता है। अगर आपको ज़्यादा बुखार होता है, फीवर होता है, पेन दर्द होता है, व्यक्ति से कभी भी घृणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह हम जैसे नॉर्मल जीवन जीते हैं, साधारण जीवन जीते हैं, वैसे ही वो भी साधारण जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। HIV व्यक्ति से हमें घृणा नहीं करना चाहिए।
चाहिए, जितना हो सके हमें उस व्यक्ति को मोटिवेट करना चाहिए HIV ट्रीटमेंट के लिए। वो भी साधारण इंसान की तरह है। थैंक यू। Let's break the chain of ignorance toward the आओ सुनो सुनो, HIV को फैलने से रोके। आइए आइए HIV की जंजीरों को तोड़े। मिटाए। बचाए। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहे। जन जन में ताना है, जिसे HIV को मिटाना है। जन जन में ताना है, विश्व से HIV को हटाना है। विश्व से AIDS को मिटाना है। जन जन में ताना है, विश्व से AIDS को मिटाना है। जन जन में ताना है, विश्व से AIDS को मिटाना है। जन जन में ताना है, विश्व से AIDS को मिटाना है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। That was indeed a great and beautiful. आज इस बाइक रैली में खास तौर पे यहाँ HIV के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग जो यहाँ आए हैं, जितने भी क्लब्स, आप सभी क्लब्स मेंबर्स को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मीडिया के दोस्तों और मेरे प्यारे भाई और बहन, आज यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आज एक बहुत ही अच्छा काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मैं जानता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ अभी बाइकर्स पार्टिसिपेट करने आए विभिन्न क्लब से, चाहे बुलेट क्लब हो, चाहे हमारा अरुणाचल सुपर बाइक क्लब हो, हमारा ABK यूथ विंग्स आए हैं, कॉलम यूथ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत सारे, मैं सबका नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा, करीबन 20-25 क्लब्स से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोगों का जो शौक बाइक चलाने का है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसी शौक के जरिए से आज आप लोग एक बहुत अच्छा काम भी करने जा रहे हैं, HIV के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम। और ये कोई नया चीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। आई हैव सर्व्ड इन द हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मोर देन 16 ईयर्स और पिछले 10 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। HIV जब मैं डॉक्टरी कर रहा था तब भी ये एब्सेक्स था, अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। लेकिन उस समय से लेके अभी तक शायद 20-25 साल बीत चुका होगा, लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी भी हमारे लोग HIV के प्रति जागरूक नहीं है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ HIV एड्स। लोगों को अभी भी क्या है, अभी कुछ देर पहले मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा हमारा PL HIV पॉजिटिव, PL मतलब पीपल लिविंग विद HIV पॉजिटिव, तो उनका भी एक नेटवर्क है। जैसे आपका बुलेट क्लब है, जैसे आपका सुपर बाइक क्लब है, उसी तरह उनका भी एक क्लब होता है। आपस में वो एक दूसरे को दुख शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रोत्साहन देता है और लोगों को जागरूक करने का भी वो लोग काम करते हैं। जैसे आज यहाँ खुद जब एक भाई आके, बहुत हिम्मत लगता है यहाँ खड़ा होके कोई HIV पॉजिटिव जो है अपने बारे में बोलना, क्योंकि स्टिग्मा का जो वर्ड है, और जैसे आपने स्किट प्ले में भी देखा है, HIV के प्रति जागरूकता नहीं होने के कारण से लोग जो है पेशेंट्स को, जब भी कोई HIV पॉजिटिव हो जाता है उसको स्टिग्मेटाइज कर देता है, इससे दूर रहो, इससे हमको HIV लग जाएगा, ऐसा एक सोच है। इसलिए जागरूकता इज द ओनली वेपन, जागरूकता, अवेयरनेस इज द ओनली वेपन टू सेव योरसेल्फ एंड योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम गेटिंग और कंट्रैक्टिंग HIV एड्स। ये चीज को आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार आपके शरीर में अगर HIV का वायरस आ जाता है, देन देयर इज नो इलाज, देयर इज नो ट्रीटमेंट। आपको उसी के हिसाब से फिर जीने के लिए सीखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि HIV आ गया तो मेरा लाइफ खत्म हो गया। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही HIV किसी को लग जाता है, दे गो इनटू डिप्रेशन में चला जाता है। और एक बार जब कोई बंदी डिप्रेशन में जाता है तो उसका लाइफ बिल्कुल एक
ढलान पे आ जाता है हेल्थ का अगर कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, बिकॉज आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिम्स इंफाल। 3 साल में वहाँ था, 2004 से लेकर 2007 तक। वहाँ का जो मिस्टर मणिपुर था, करीबन 6-7 साल तक वो मिस्टर मणिपुर रहा। ही वॉज HIV पॉजिटिव। HIV पॉजिटिव होकर भी उसने अपना हेल्थ को इतना मेंटेन किया कि वो करीबन 5 या 6 या 7 साल तक भी शायद मिस्टर मणिपुर रहा है बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में। तो दैट इज एन एग्जाम्पल जो आपको ये बता सकता है कि HIV के साथ भी जिया जा सकता है, लेकिन फिर आपके पास बीइंग एन HIV नेगेटिव पर्सन, आपके पास एक ऑप्शन है। HIV नेगेटिव होकर एक नॉर्मल लाइफ भी आप जी सकते हैं। तो चॉइस आपका है। अभी आप लोग जो टी-शर्ट पहन के यहाँ घूम रहे हैं, बहुत लोग पहनना है, टी-शर्ट दिया है HIV का। हम लोग बाइक रैली में गया था तो हमको टी-शर्ट दे दिया, हमने पहन लिया। बट यू हैव टू नो दैट देयर आर सम मैसेजेस रिटन ऑन इट। उस मैसेज को पढ़ना है। क्या लिखा है यहाँ पे? बीट HIV बिफोर इट बीट्स यू। और आप HIV को कैसे हरा सकते हैं? सिर्फ नॉलेज के जरिए से, सिर्फ अवेयरनेस के जरिए से। आपको याद रखना है, बहुत सारा गलतफहमी जो है मार्केट में चलते रहता है HIV के प्रति। बस 4 चीज है जिसके द्वारा आपको HIV हो सकता है, और उन 4 चीज में भी शायद दो चीज से आपको खास तौर पे आपको ध्यान देना है, जो आपको ध्यान देना है। बाकी 2 पार्ट में आप कुछ नहीं कर सकते। मैं चारों रूट को बोल देता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर उन 4 रूट्स जिस रूट से आपको HIV का वायरस लग सकता है, अगर आपको मालूम होगा, देन यू कैन ऑलवेज सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग HIV इन्फेक्टेड। नंबर 1, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर आपका पार्टनर HIV पॉजिटिव है एंड यू गो फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, तब आपको HIV लगने का खतरा है। बट इफ यू यूजिंग प्रोटेक्शन, तब आपको HIV लगने का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2, IDU, इन्फेक्टेड नीडल्स और सिरिंजेस, जो हमारा आज यहाँ पे स्किट प्ले में हमारी छोटी छोटी बहनों ने दिखाया है। ड्रग यूजर्स नॉर्मली क्या करते हैं? नीडल शेयरिंग करते हैं, और नीडल शेयरिंग के जरिए से आपस में जो है HIV फैलाता है। दैट इज नंबर 2 रूट। नंबर 3, वो हॉस्पिटल का पार्ट हो जाता है। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर आपको गलती से हॉस्पिटल में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और इन्फेक्टेड ब्लड आपको चढ़ा देता है, तब आपको हो सकता है। दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एज ए लेमन। आप लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। नंबर 4 रूट है वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। एक प्रेग्नेंट औरत है, HIV पॉजिटिव है, वो प्रेग्नेंट हो गई, देन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि उसके बच्चा HIV पॉजिटिव होगा। तो ये 4 रूट है। अगर इस 4 रूट को आप अच्छे से जानेंगे, देन गो फॉर प्रोटेक्टेड सेक्स, और आप जो है IDUs वगैरह, इन्फेक्टेड नीडल्स वगैरह, सिरिंजेस का यूज मत कीजिए। एक और गलतफहमी हमारे यहाँ पे है कि ज्यादातर सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि HIV ज्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन हमारा राज्य का आंकड़ा, हमारा राज्य का फिगर कहता है कि हमारे यहाँ IDUs के जरिए से ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है। इफ वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ आवर HIV प्रोफाइल, 81 से ज्यादा परसेंटेज जो है IDUs के कारण हो रहा है। शायद 15-16% या 18% ही आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो रहा है। एंड आज का हमारा जो फिगर है स्टेट का 2024 है, जस्ट लाइक द ईयर 2024, इट माइट बी ए कोइंसिडेंस। 2024 आज का हमारा HIV पॉजिटिव का रेट है अरुणाचल में, अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग है। पापुमपारे इज द हाईएस्ट विद 752 नंबर्स। लेकिन आपको ये चीज को सोच के नहीं बैठना है कि यहाँ तो सिर्फ 752 है, यहाँ तो अभी लाखों में पॉपुलेशन है, एंड देयर आर ओनली 752 पेशेंट्स पॉजिटिव हु आर HIV पॉजिटिव। ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब क्या होता है? जब आप समुद्र में जाता है नॉर्थ पोल तरफ में, जहां वहां आपको छोटा सा बर्फ का तिल्ली दिखाई देता है, और बहुत सारे शिप चलाने वाले गलत सोच के साथ कि ये छोटा सा बर्फ है, बगल से निकल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि नीचे में जो सबमर्ज पार्ट होता है वो बहुत बड़ा पहाड़ होता है बर्फ का, और उसके कारण शिप्स एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमारा जो 2024 का फिगर है, दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग जो हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबमर्जिबल पार्ट है, सबमर्ज पार्ट है, दैट माइट गो इनटू लैक्स, क्योंकि हमारे लोग टेस्टिंग के लिए नहीं जा रहे, डरते हैं टेस्ट करने से।
टेस्ट करने से आपको नहीं डरना है। टाइम टू टाइम जब भी आपको लगता है कि आपका हाई रिस्क बिहेवियर हुआ है, आप लोग जाइए आईसीटीसी में, आप लोग काउंसलिंग कराइए और टेस्ट कराइए। आप छिप के HIV से नहीं बच सकता है। आपने अगर गलत कदम उठा ही लिया है, इट्स बेटर टू गेट टेस्टेड देन नॉट गेटिंग टेस्टेड एंड समाज में अपना छिपा के बैठने से। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन टुडेज वर्ल्ड, इन दिस 21st सेंचुरी, HIV is treated just like any other chronic disease। जैसे हाइपरटेंशन आपको होता है, जिंदगी भर रहेगा, आपको दवा खाते रहना पड़ेगा। जैसे डायबिटीज आपको एक बार होने से जिंदगी भर रहेगा, बीच में आपको दवा खा के लाइफस्टाइल चेंज करके आप कंट्रोल करके रखना है। ठीक उसी तरह आज HIV भी एक क्रोनिक डिजीज के रूप में माना जाता है। टाइम टू टाइम आपका HIV लोड को देख के, HIV वायरस का लोड को देख के आपको दवा दिया जाएगा एंड यू कैन लीड ए वेरी नॉर्मल हेल्दी लाइफ। इसलिए आपको कोई गलतफहमी नहीं होना है। HIV के प्रति जागरूक खुद भी रहना है और समाज को भी करना है। एंड आई कैन सी, और अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे हमारे यूथ्स आज इस मुहिम में हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप में से जितने लोग यहाँ हैं, जिस एंथुजियाज्म के साथ आज इस बाइक रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके जरिए से HIV के क्षेत्र में, अवेयरनेस के क्षेत्र में एक नया सूरज उगेगा। एंड मैं आप लोगों को यही अपील करूंगा कि क्योंकि आप लोग बाइकर से बाइक लेके आप लोग अरुणाचल के कोने कोने में जाते रहते हैं, आज का जो ये मैसेज है, नो HIV, प्रोटेक्ट योरसेल्फ ना, बीट इट बिफोर इट बीट्स यू, ये वाला मैसेज जो है आप लोग जहां भी जाते हैं अरुणाचल के कोने कोने में आप लोग जाके इस मैसेज को फैलाइए। क्योंकि कभी कभी हम लोग को ये गलतफहमी का शिकार होकर हम लोग बैठते हैं कि HIV के बारे में सबको मालूम है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। बहुत लोगों को HIV के बारे में अभी भी मालूम नहीं है। सो इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ एज ए सिटीजन, एज ए यूथ ऑफ आवर अरुणाचल प्रदेश, कि हम सब मिलके इस मुहिम में साथ दें। हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा बड़े भाई मंत्री साहब या मैं या हम में से कुछ लोग सिर्फ मिलके HIV को नहीं मिटा सकते। There has to be contribution from every corner of the society, especially the youths। तो आप लोग एक अच्छा मैसेंजर बन सकते हैं। और मैं जितने भी बाइकर्स हैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अच्छा मुहिम में जुड़ने के लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हैं। एंड आई विश ऑल ऑफ यू ए सेफ राइडिंग। और मैं आशा करता हूँ कि आज आपके जरिए से एक नया शुरुआत HIV/AIDS के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir, for sharing your knowledge and enlightened words. Next, I would like to request a speech from our chief guest, Sri B. Ramwagi, Honorable Minister, Health and Family Welfare, and WRD, sir, please. सभी बाइकर्स को नमस्कार। और हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे बसर साहब और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मेरे छोटे भाई महेश साई, जो मेरे एडवाइज़र है सरकार में, साथ साथ में हमारे डायरेक्टर DME का अमीन साहब और फैमिली वेलफेयर के डायरेक्टर और सभी बाइकर्स जो आए हैं। और सबसे बड़ा बात हमारा जो चौधरी होते नन्हे मुन्ने, जिन्होंने स्किट दिखा करके सारा मैसेज मेरा ख्याल से आज दे दिया है। मुझे ज़्यादा कहने को नहीं है क्योंकि समय भी अभी जा रहा है आप लोग का, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं 2-3 बातें सिर्फ करूँगा। मैसेज मेरा ख्याल से मेरा बोलने से पहले मेरा ख्याल से ये स्किट पे जो दिखाया है सारा मैसेज को आपको दिखा दिया है। और महेश जी जो मेरा छोटे भाई है, ये डॉक्टर भी है, उन्होंने भी सारा चीज़ को बता दिया है। मुझे सिर्फ 2-3 बातें ही यहाँ ऐड करना है। जिस तरह से आप बाइकर्स इस मैसेज को फैला रहे हैं कि AIDS से किस तरह से हमको बचना है, और एक अच्छा और हमको एग्जाम्पल मिला है कि हमारा एक भाई आकर के यहाँ पॉजिटिव होते हुए उन्होंने एक समाज का साथ किस तरह से जीना है वो दिखाया है। और बाकी को भी उन्होंने एक मैसेज दिया है, डिस्क्रिमिनेशन मत करो बोल के। ये ही मैसेज आप लोगों को फैलाना है कि AIDS होने वालों को हमको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। क्लियर कट उन्होंने बता दिया है। हमारा डायरेक्टर साहब ने ये बताया है, डॉक्टर साहब ने ये बताया कि ये इतना जल्दी फैलता नहीं है और फैलने का 2 ही कारण है, जो मैक्सिमम जो कारण है, बाकी तो उसका कुछ उपाय नहीं है। तो इस 2 चीज़ें हमको किसे प्रोटेक्ट करना है, यही मैसेज आप मेरा ख्याल से आज देने से ठीक है। और जिस तरह से यहाँ में लिखा है कि बीट HIV बिफोर इट बीट्स यू,
तो मेरा तरफ से आप लोगों को कहना है कि जिस तरह से ये अभी बंदा यहाँ में हमको खड़ा होकर के एक मैसेज दिया है, हम लोगों को जीना चाहिए। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, एक ही इशू में हमको जीना चाहिए कि लीव लाइफ बिफोर लाइफ लीव्स यू। जिंदगी को जीना है, जिंदगी हमको छोड़ने से पहले, उससे पहले हमको जीना है। यही मैसेज है अपना लड़का जो है, अपना जो HIV हुआ है, वो मैसेज दे रहा है, और हमें भी यही मैसेज देना है। हमको जीना है जिंदगी पहले, हमको जिंदगी छोड़ने से पहले। ये मैसेज आप क्लियर कर लेके जाइए। और दूसरा, HIV का तो आप बाइकर्स जो है इतना नंबर्स में आया, अच्छा लगा है। ये मैसेज तो आज HIV का आप फैला रहे हैं, अच्छा है। साथ साथ में हमारा अरुणाचल में उससे ज़्यादा और कैंसर, HIV तो जी लेते हैं सालों साल तक, जब तक वो अपना मेडिटेशन दवाई लेते रहेंगे। लेकिन कैंसर एक ऐसा बीमार है जो कि 6-7 महीना में आदमी को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। महेश और हेल्थ डिपार्टमेंट के सभी लोग आज अपना यूपिया में एक कैंसर का फर्स्ट इंस्टीट्यूट खोलने वाला है, उसका बारे में हम आज मीटिंग करने वाले हैं। अपना ये बी बरुआ कैंसर हॉस्पिटल से और मुंबई का लोगों से हम लोग यहाँ मीटिंग करने वाला है, ताकि ये कैंसर का इंस्टीट्यूट खोले और यहाँ में किस तरह से कैंसर का जो बीमार जब होता है तो हमें वेल्योर जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, कितना खर्चा होता है। आदमी का सारा कमाई पूरा खत्म होता है, साथ साथ में उसका रिलेटिव लोगों का भी कमाई खत्म हो जाता है। एड्स तो आपको आपका गलती की वजह से होता है, लेकिन ये कैंसर जो है ये और डेंजर है, ये अपना खान पान से होता है। इस खान पान को भी तो रोका जाए तो हम कैंसर से बच सकते हैं। इसका भी एक मैसेज फैलाइए। मैं बाइकर्स लोगों को आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, सारा अरुणाचल में जिस तरह से पापुमपारे में HIV का केस ज़्यादा है, कैंसर का भी ऐसा ही है, पापुमपारे में सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए इस मैसेज को भी आप फैलाइए। तो मेरा तरफ से यही कहना आप लोगों को कि जिस तरह से आप यंग लोग एक रेवोल्यूशन का तौर पे आप काम कर रहे हैं, यही एक रेवोल्यूशन हेल्थ सेक्टर में हो, बाकी सेक्टर में भी हो। आप आगे बढ़े तो शायद यंगर लोग हैं आप लोग, तो यंग लोग आपसे ज़्यादा इंटीमेट रहता है, ज़्यादा दोस्ती यारी रहता है, वो मैसेज आप फैला सकता है। और सारा बीमारी यंग एज में ही होता है, आप सबको देख रहा है, HIV हो जो भी हो, वो थोड़ा सा गलती की वजह से हो जाता है। इसलिए मेरा तुमसे आप लोग को ज़्यादा कहने का नहीं, इतना ही मैं कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये मैसेज सिर्फ ईटानगर में नहीं, मैं चाहूँगा कि अब सारा अरुणाचल में आप फैलाएं, और इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट और आपका बाइकर्स का तालमेल से, ताकि हमारा अरुणाचल को सुधर जाए और समझ जाए। जब इतना यंग बच्चे अगर हम लोगों को एक मैसेज दे सकता है, तो आप उनसे थोड़ा और बड़ा है तो उससे और अच्छा ज़्यादा मैसेज फैलाए, यही मेरा आशा है। और इन्हीं चंद शब्द के साथ मैं मेरा बात यही रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। Thank you so much, our Honorable Sir, for your support and enlightening words. Next, I would like to request Dr. Aping Parme, Director, Family Welfare, for vote of thanks. Good morning, everyone. Most respected Honorable Minister, Health and Family Welfare and WRD.
नहीं, बहुत अच्छा रैली है। मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बहुत मतलब बधाई देना चाहूंगा कि ऐसा रैली और ऐसा मैसेज बहुत पहले से जाना चाहिए और यह भी होगा मेरे ख्याल से पहले भी, तो ये दोबारा कर रहा है अभी तो बहुत अच्छा है। ऐसा मैसेज हम लोग को जरूर देना है, जो हमारे जनता को और अपना जो यंगस्टर लोगों को ये मैसेज देना बहुत अच्छा है कि इससे कैसे हम बचे और इसे फिर हम HIV अगर है भी तो फिर उसके साथ कैसा जीना चाहिए। उन्होंने अच्छा मैसेज दिया है और स्क्रिप्ट पे जो दिखाया है वो बहुत बढ़िया है। ऐसा स्क्रिप्ट पे मेरा ख्याल जगह जगह में होना चाहिए। तो मैं बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा से इस कॉन्सेप्ट को बनाया है। तो 2000 से भी ज्यादा केसेस निकले गए अरुणाचल में। हाँ जी। अब ये जैसे रैली और अवेयरनेस कैंपिंग किस प्रकार चल रही है? और इस बार जो बहुत काफी सीरियस है, 2024 में 2024 फिगर पहुंच गया। नहीं, सीरियस है इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं, हम अवेयरनेस करा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग भी साथ दीजिए। आप लोगों का जरिए से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छा से फैलाइए इसको कि किस तरह से हम इस HIV से और कैंसर से भी, कैंसर का भी मैंने बात किया था, उससे भी कैसे हम बचे। तो इसका भी अवेयरनेस हम लोग अभी करने जा रहे हैं। HIV तो क्या है, कैंसर का भी करेंगे। चेक कराने में आप क्या अपील करेंगे लोगों से? चेक कराना चाहिए। HIV क्या, अब आप एक लड़का ने वहाँ अच्छा मैसेज दिया है, होते हुए भी जी रहा है वो, तो जी सकता है। उसमें हमें हिम्मत सब चाहिए उसको। द्वीप से शुरू करके लेकी में टर्मिनेशन होगा। ये मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमें इंटेंसिफाइड IAC कैंपेन HIV अवेयरनेस के लिए 2 months रिगोरियस एक कैंपेन होगा। तो जिसमें कि हम 2 डिस्ट्रिक्ट, हमारे अरुणाचल के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया है, ईस्ट सियांग एंड पपुमपारे एंड कैपिटल रीजन। उसमें ईस्ट सियांग में, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमें 100 विलेजेस को कवर करना है। तो बेसिकली ये था 12 अगस्त 2024 को हम लोग ऑल ओवर इंडिया लॉन्चिंग करना था, बिकॉज ये इंटरनेशनल यूथ डे भी होता है। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन लोकल प्रॉब्लम उस दिन हम प्रोग्राम को नहीं रख पाया, तो इसीलिए आज हम रोल आउट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये रोल आउट करने का यहाँ आज जैसे कि ईटानगर में बाइक रैली हो गया, होने का बाद नाउ वी विल गो टू ईच विलेजेस, जैसे कि पपुमपारे एंड ICR रीजन एंड देन आपका ईस्ट सियांग में है। तो इसमें इसीलिए ये टारगेट किया गया कि जो टाउन एरियाज में हमारा आज तो जितना भी HIV एड्स का जितना भी अवेयरनेस हुआ है, बेसिकली वो टाउन एरिया में हम लोग फोकस किया है। तो इसीलिए हम लोग अभी विलेजेस को हम लोग कवर करके, विलेजेस को टारगेट करके उसको भी अवेयरनेस जनरेट करना है, क्रिएट करना है। इस मकसद से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। कितने पेशेंट्स होंगे पूरे अरुणाचल में अभी तक डिटेक्ट किए? अभी तक जो है 2158 है टोटल अभी तक का जितना भी HIV केसेस है। एंड फॉर्चुनेटली हम सब के लिए ये अच्छा चीज है कि जो भी पॉजिटिव हुआ है वो कोई भी HIV पॉजिटिव जरूर है, लेकिन एड्स बीमार नहीं हुआ है। फुल ब्लोन HIV का आई मीन एड्स सिम्टम कहीं में भी, किसी पेशेंट में भी या किसी पॉजिटिव में भी डेवलप नहीं हुआ है। तो ये मेन रीजन ये है कि एक अवेयरनेस पब्लिक में भी है, दे आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर टेस्टिंग। अनदर रीजन ये है कि हम पहले जैसा सिर्फ फैसिलिटी बेस नहीं करके हम भी वहाँ तक पहुँच के उन लोग का जो हॉट स्पॉट्स है और जहाँ पे हमारा जो हाई रिस्क ग्रुप रहते हैं वहाँ में भी हम रीच आउट करके हम टेस्टिंग को कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग टाइमली डिटेक्शन कर पा रहे हैं। अपील यही है कि जो भी, क्योंकि 4 रूट्स ऑफ जो HIV का ट्रांसमिशन रूट्स है वो सबको पता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, देन आप एक रूट, देन अनदर रूट इज थ्रू शेयरिंग ऑफ इंजेक्टिव आई मीन इन्फेक्टेड syringe and needles. Another is from the not properly unscreened blood transfusion. Another is from mother to child during the pregnancy, during childbirth and breastfeeding. तो जब हमको ये 4 रूट्स पता है, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन जो भी 4 रूट्स में कहीं एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गया हो, वो खुद सामने आए। हमारा ICTC सेंटर जो
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ये अवेलेबल है, इसीलिए ये सर्विस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आगे आए, टेस्ट कराइए, अगर आप ना HIV स्टेटस को जानिए। नंबर 1। नंबर 2, एक हेल्पलाइन नंबर है 1097, ऑल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, 24/7 ये खुला हुआ है। यू कैन ऑलवेज अवेल द सर्विसेज फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। दूसरा, मैं एक आपसे पब्लिक से आपका माध्यम से अपील करना चाहूंगा, जो भी HIV पॉजिटिव कोई भी आता है, वो आप और हम जैसा ही नॉर्मल इंसान है, वो एक्सीडेंटली आ गया होगा, उसको हम अपनाना है, अपने लोगों में रखना है, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं करना है, इसमें कोई घिन नहीं करना है। हम लोग का सोशल उसमें स्टिग्मा बहुत है अभी तक, वो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हमको पता है ये हैंडशेक होने से, हैंडशेक करने से, हक करने से, खाने पीने, साथ में बैठ के खाने पीने से, रहने से, सोने से, किस करने से, इससे फैलता नहीं है। तो इसीलिए हमें आगे आके सबको गले लगाना है और मिलजुल के आगे बढ़ना है। हमने पेश करा हमारा अरुणाचल सुपर बाइक क्लब। ही इज इंजीनियर काइकोजुम, विक्रम, आमिर, जिमी, रूडू, डॉल एंड माई सेल्फ गोमी। तो ये एक नया क्लब है, सुपर बाइक क्लब। बेसिकली हम यूथ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आज के इस खास मौके पर HIV के बारे में थोड़ा कैंपेनिंग में हम भी साथ देना चाहते हैं, इसमें जुड़ना चाहते हैं। आपको तो पता ही है, बच्चों को youths all are attracted to bikes. So this is a new group in Arunachal. This is a super bike, अरुणाचल सुपर बाइक क्लब, और हमारे साथ आज अरुणाचल बुलेट क्लब भी राइड कर रहे हैं। इससे क्या मैसेज जाएगा सर, आप लोग ये अवेयरनेस HIV को लेके क्या अपील करेंगे? देखिए, आपको पता ही है अभी अरुणाचल में HIV एड्स का नंबर बढ़ते ही जा रहा है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो खुलकर कोई आगे बोलता नहीं है, और इसका कारण आपको पता ही है, मैक्सिमम ड्रग एडिक्ट, फिर अदर रूट्स भी है, पर हमारे यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की वजह से कुछ ज़्यादा ही केसेस है। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू शो द यूथ्स कि आप सेफ बाइकिंग अपनाइए, अपना यूटिलाइज कीजिए टाइम को सही से, ना कि उन चीज़ों में। सो दैट इज व्हाट वी वांट टू टेल ऑल द यूथ्स, कम जॉइन अस, गो फॉर सेफ राइडिंग, सेफ बाइकिंग। क्लब का नाम क्या है? कितनी बाइक? अरुणाचल सुपर बाइक क्लब। अभी हमारे पास 10 मेंबर्स है एटलीस्ट, विच इंक्लूड्स ऑल द वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ब्रांड्स। स्टार्टिंग अवेयरनेस में जाते हैं आप? ये हमारा पहला मौका हमको मिला है, अदरवाइज ऑन द रोड वी कम विद फुल सेफ्टी गियर्स, सो दैट हमारे यंगस्टर्स भी हमको अगर देखें, हमारे ग्रुप को देखें, तो वो भी जब भी बाहर निकले कम से कम हेलमेट और एटलीस्ट जैकेट, सेफ्टी गियर्स पहन के रास्ते पे निकले। सो दिस इज द मैसेज। माई सेल्फ डॉक्टर गोमी, मैं इस क्लब का एक मेंबर हूँ, और ये हमारे प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया ताइकोजुम से। थैंक यू। HIV को लेके एक अवेयरनेस जागरूक करी जाए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 2024 केस मिले हैं, और सबसे ज्यादा केस पापुम पारे, जो कैपिटल की डिस्ट्रिक्ट है पापुम पारे में, और उसके बाद नामसाई जिले में, उसके बाद लोहित। ऐसे अरुणाचल प्रदेश में काफी मामले सामने आ रहे हैं, जिसपे एक जो ड्रग्स के जो इंजेक्शन के तहत जो ड्रग्स लिया जाता है, यूथ्स में HIV के मामले आ रहे हैं। आज हमने एक HIV पेशेंट से, पीपल लिविंग विथ HIV नाम से के एक युवक है जिनको HIV है, 1 साल पहले डिटेक्ट हुआ, उनसे आज हमने जाना कि HIV के लोगों से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, और स्ट्रांगली अगर अच्छे तरीके से पहले ही चेकअप किया जाए, HIV की टेस्टिंग की जाए, मेडिकेशन के द्वारा इसको आगे रोका जा सकता है। HIV को जो एड्स में तब्दील हो जाता है। आपको कैसे पता चला था? कब चेक किया? क्या हुआ? एक्चुअली आई वाज IDO, एक ड्रग यूजर था, तो पता भी नहीं था इसका बारे में, नॉलेज नहीं था कि HIV हो सकता है उसके। तो जब तक कि हमको मालूम चले बहुत देर हो चुका था। जब हम रियलाइज किया कि मेरे लिए ड्रग्स खराब है, जब हम रिकवरी में था ड्रग्स छोड़ने का बाद, उसका बाद हमको मालूम चला कि हमको HIV भी हुआ है। तब क्या करूँ कि अभी ड्रग्स को छोड़ने के लिए एक मुसीबत था, ऊपर से ये मेरा साथ फिर से ये HIV का प्रॉब्लम, फिर हम बहुत खुद को करेज रखा है, खुद को मोटिवेट रखा है, ऐसे करके मेरा दिन गया। डिस्क्रिमिनेशन की बात करिए, आपको डिस्क्रिमिनेशन होता है? हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कि पहले न्यूली जब सोसाइटी में इसका बारे में नहीं मालूम था, तो डिस्क्रिमिनेशन ही बोलेगा इसको। लाइक हम किसी का पास जाता है तो वो मेरे से थोड़ा दूर होना चाहता है। अभी
अभी जो फ्रेंड का सर हम बचपन से उठ बैठा है उसका पास हम जाएगा तो वो थोड़ा मेरे को इग्नोर करेगा तो वो डिस्क्रिमिनेशन ही होता है ना। वो नहीं बोला है बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ बोल दिया है, वही मैं थोड़ा खराब लगता है। अभी ऐसा है कि हम खुद ये ग्राउंड में है, आज का दिन में हम ऑल ओवर अरुणाचल का सेक्रेटरी है PLHIB का, तो हम ये सब चीज सबको बताता है, सबको नॉलेज देता है, काउंसलिंग देता है। तो ऐसे करके अभी बोर्ड को नॉलेज है। आज का दिन में डिस्क्रिमिनेशन 100 में से 60% कम है। डिटेक्टेड अबाउट 1 year। अभी हेल्थ ठीक है? अभी हम जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकेशन करते आप मैसेज कर देंगे यूथ को, डरे मत हैं। यस, मैं यूथ को ये बोलना चाहेगा कि आप मत डरिए, इसका साथ हमेशा रेडी रहिए, इसका प्रॉब्लम को पीछे छोड़ने का नहीं, फाइट करने का है। मेरा नाम हिनाकुंग मीन है, आई एम फ्रॉम नामसाई डिस्ट्रिक्ट।